नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चारों वेद। कबीर साहिब इन वचनों के माध्यम से उस स्थिति पर चोट करते हैं जिसमें एक आम साधारण गृहस्थी आदमी जीता है। जिस स्थिति में साधारण व्यक्ति अपने आप को बहुत भारी तपस्वी समझ बैठता है, जिस स्थिति में जीने वाला अपने आप को उच्च स्तर का कर्म कांडी समझ बैठता है, उस स्तर पर चोट करते हुए वचन है, नाम लिया तिन सब लिया। हे प्रेमी, संतों की शब्दावली, संतों के वचन पहले तो ऐसे नहीं कि जिन्हें हम अक्षरशः सत्य माने कि जो शाब्दिक अर्थ हैं वो वैसे ही होंगे, ऐसा नहीं। जहां जहां महापुरुषों ने नाम लिया, नाम प्राप्त किया इत्यादि बात कही, उस चीज को सुनने वालों में सबसे ज्यादा इसी अर्थ से जाना गया कि शायद महापुरुषों से हमने कुछ ले लिया, कोई मंत्र ले लिया, कोई अक्षर सीख लिया, कोई वचन सीख लिए, कुछ कहना सीख लिया, क्योंकि हम लिया शब्द से ऐसा ही समझते हैं, इन्हीं अर्थों में जीते हैं, प्राप्ति का अर्थ इतना ही समझते हैं कि महापुरुषों ने कुछ रटने की बात कह दी और हमने रटना शुरू कर दिया। कई बार ये समझते हैं कि उन्होंने कोई कथा कहानी सुना दी, कोई मंत्र सुना दिया और हम उसको बोलते हैं। या ज्यादातर जो समाज में एक प्रचलित धारणा है कि हमने किसी से कोई ज्ञान, कोई दीक्षा, कोई नाम, कोई नामदान कुछ लिया। हे प्रेमी, इस लेने का अर्थ कुछ रटना, बोलना, मानना, पूजना नहीं है। संत जन किसी और स्तर पर बोलते हैं, हम सुनकर किसी और स्तर पर आ जाते हैं। इसीलिए एक फकीर कहा करते थे, लिखे मूसा पढ़े खुदा। इसका अर्थ कहते कि जो किसी अनुभवी व्यक्ति का कहा हुआ होगा वो किसी अनुभवी के माध्यम से ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि वचन किसी पूर्ण ब्रह्मवेता महापुरुष के हों और समझ तुम किसी बहुत निचले स्तर के माध्यम से पाओ, ऐसा नहीं। कबीर के वचन हो तो कम से कम कबीर के चरणों की धूल जैसा ही कोई हो, कम से कम इतना हो तो बात बनेगी। भगवान श्री कृष्ण के गीता में कुछ वचन हो, उनको समझाने वाला उनके चरणों की धूल जितना अनुभवी तो हो। क्योंकि हे प्रेमी, महापुरुषों के वचन सांसारिक डिग्रियों से समझ नहीं आते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने गीता के ऊपर पीएचडी करी, अपने अपने विचार, अपनी अपनी थीसिस दी, लेकिन अनुभवी व्यक्ति के आगे वो सब कूड़ा करकट।
क्योंकि अक्षर है। 3-4 सज्जन ऐसे थे जिनकी थीसिस को मैंने पढ़ा भी, बहुत मोटी मोटी रचनाएं दे दी, धारणाएं जोड़ दी, इधर से उधर बातें घुमा दी। हे प्रेमी, जो कृष्ण कहते हैं वो अनुभव की बात है, उसको हम किसी भी तरीके से बोलकर बताना चाहे वो संभव नहीं, क्योंकि जो कृष्ण कहते हैं वो अर्जुन को अनुभव करवाते हैं। उस समय पूरी गीता में ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ बताकर, कुछ लपेटकर कह गए हो, ऐसा नहीं। जो है उसका उसी क्षण अनुभव करवाया। और कैसा अनुभव कि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो कितने ही संशय भरी स्थिति में जी रहा है, उस क्षण वो भी प्रणाम करता है कि हां, अब मैं संतुष्ट हूं। वो केवल जवाब नहीं, वो कुछ प्रैक्टिकल घटना थी जो अर्जुन के साथ घटी। ऐसे ही जहां भी गुरु शिष्य परंपरा में संवाद का समय आता है, वहां कुछ प्रत्यक्ष घटना भी घटित होती है। संवाद होता ही तब है जब दो सम स्तर के, जब दो बराबर स्तर के व्यक्ति बैठे, एक देने को तैयार हो और एक लेने को तैयार हो। जब तक ये नहीं, जब तक तल दोनों का बराबर नहीं, या ये कहें कि गुरु महाराज तो चित्त से बहुत दयालु हैं पर कोई लेने वाला ही नहीं, तो भी वो घटना घटित नहीं होती। या शिष्य तो बहुत ही दृढ़ एकाग्र है, शिष्य बहुत ललायत है कि कुछ मिले, पर कोई देने वाला नहीं, घटना तब भी नहीं घटित होती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, संवाद। संवाद अर्थात जहां सम स्तर के दो व्यक्ति मिले। यहां एक ऐसा खोजी किसी ऐसे दाता से मिल गया कि एक लेने को लालायत, एक देने को, एक अर्जुन की तरह प्यासा है और एक भगवान श्री कृष्ण की तरह अमृत का सरोवर है। जहां ये दो मिल गए, बस वहीं संवाद है। वहां से निकले हुए वचन सदग्रंथ बनते हैं। बाकी सब लस्सी है, माखन माखन संतन खायो, छाछ जगत बरतानी। माखन क्या था? संवाद। माखन क्या था? वो प्रैक्टिकल घटना। बाकी कबीर कहते बाकी सब लस्सी है। माखन तो वो जो उस समय प्रत्यक्ष घटना घटित हुई। पर हे प्रेमी, समस्या ये है कि जितना भी कोई पढ़ जाए, जितना महापुरुषों के वचनों को गा जाए, गाना पढ़ना, इस चीज को कबीर साहिब कहते हैं बिलोना। बिलोना, मथना। कबीर कहते कि जब किसी तत्वदर्शी ने कुछ वचन उचार दिए, फिर वो लिखित हो या किसी की बुद्धि में हो, उनको कितना भी गाया जाए, कहा जाए, वो मथने से ज्यादा नहीं। पर कहते जो पहले ही लस्सी है, छाछ है, उसको कितना भी बिलोले, उसमें से निकलता तो कुछ नहीं। छाछ कितनी भी बिलोई जाए, लस्सी को कितना ही मथा जाए, निकलेगा नहीं, क्योंकि पराग निकल चुका। अब हे प्रेमी, पराग है क्या? पराग कुछ और है। पराग है वो प्रत्यक्ष घटना जो प्रत्येक शास्त्रों में खुशबू के माध्यम से, वचनों में छुपी हुई खुशबू के माध्यम से अनुभव होती है। किसी भी सदग्रंथ को पढ़कर देख, उसमें परमात्मा की एक झलक है, एक खुशबू है। वो खुशबू ये बताती है
कि तेरा साईं तुझ में, तेरा परमात्मा तेरे भीतर है। बस वो खुशबू इतना सा झलक देती है, बाकी सारी उसकी महिमा। सदग्रंथों को पढ़कर दो तरह के लोग पैदा होते हैं, केवल सदग्रंथ नहीं, कोई भी धार्मिक आचरण हो उसमें से दो तरह के लोग पैदा होते हैं, एक मांगने वाले, एक खोजने वाले। जहां भी किसी ने जीवन में कोई शुभ, कोई धार्मिक, कोई अच्छा आचरण शुरू किया, ये दो लहरें जीवन में आती हैं। एक लहर कहती है मांग, एक कहती है खोज। जिनको तो मांग समझ में आ गई, वो मांग के लिए अपना पथ तैयार करते हैं। कैसे मांगना, किन शब्दों में मांगना, किस से क्या मांगना, मांगने की तारीख, मांगने के दिन, किस दिन क्या किया जाए, ये मांगने वालों का एक जरिया है। और एक रास्ता तैयार होता खोजी का। खोजी क्या कहता है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। खोजी कैसा भी आचरण करे, एक चीज पर आएगा, तू ही चाहिए बस। हे परमात्मा, तेरे से ज्यादा नहीं, ना तेरे से कम, सिर्फ तू चाहिए। इसीलिए सदग्रंथ खास वचन देते हैं, नाम लिया तिन सब लिया। क्योंकि ये मांगने वालों के लिए नहीं, ये खोजियों के वचन हैं। और वैसे भी जितने संत सुजान हुए, जितने महापुरुष हुए, वो सब खोजी दृष्टि के ही हुए। मांगने वालों में किसी संत का, किसी भक्त का नाम नहीं। जो भी कोई खोजी स्तर का हुआ, वो संत मत में गिना गया, भक्त मत में गिना गया। और ये कौन लोग थे? जिनकी जीवन में एक चाहना रही कि हे परमात्मा, तू चाहिए बस, और किसी चीज से गुजारा नहीं। आचरण तो थे बहुत तरह के शुभ, धार्मिक, लेकिन जब अंदर मांग पैदा हुई तो ये लोग खोजी होते चले गए। क्या मिले, कैसे मिले? जैसे एक फकीर, उम्र रही होगी कोई 12 या 13 साल के करीब, पर दृष्टि बहुत उच्च। कभी घर में कोई मांगने वाले कह लो, कोई ऐसा सज्जन आ गया जो रोटी ही मांग रहा हो बेचारा, तो जो उन्होंने मांगा, भिक्षा मांगी, तो माता ने भिक्षा तो दी। जैसे ही भिक्षा दी तो उन्होंने आगे से कुछ और कह दिया कि दोपहर के लिए भी दे दो थोड़ा सा अन्न। तो वो जो बच्चा था, उसने मां का हाथ पकड़ लिया, कहता नहीं, और उस भिक्षुक को कहा, कहता यदि दोपहर को भूख लगी फिर आ जाना, देना नहीं। तो इस बात पर मां को भी थोड़ी हैरानी हुई, भिक्षुक को भी हुई, पर वो चला गया, भिक्षुक चला गया। मां को हैरानी के साथ साथ बुरा लगा, कहती कि जब कोई मांगे उसको देने से मना नहीं करना। तो उस बच्चे के, उस फकीर के वचन क्या थे? कहते, मां क्या तूने ध्यान से सुना इसने कहा क्या था? कहते, इसने रोटी तो मांगी, पर क्या कहकर कि भगवान के नाम पर दे दे। यदि ये परमात्मा मैं हो, यदि इसको परमात्मा की सुध हो, तो ये रोटी जरूर मांगता, लेकिन ईश्वर के नाम पर नहीं। ईश्वर के नाम पर मांगने वाला
सबसे ज्यादा अंधा व्यक्ति होता है। अब मां के लिए ये वचन कुछ अलग थे, क्योंकि मां की सहजता के वचन नहीं थे। मां कहे, समझाए, जैसे कि आम तौर पर माताएं समझाती हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पाप लगेगा। वो कहते, मां, ना मुझे पाप का सवाल, ना मुझे पुण्य का सवाल। मेरी समझ ये कहती है कि यदि ये परमात्मा के नाम पर मांगता है तो इसका अर्थ ये है कि यदि भोजन कुछ है तो परमात्मा भी कुछ है। भोजन तो दिखाई दे गया, परंतु परमात्मा दिखता नहीं, वो है क्या? अब हे प्रेमी, ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जहां चलकर पांव से मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है, जमीन नजर नहीं आती कहां खड़े हों। जब भी ये प्रश्न किसी भक्त ने समाज में किसी को पूछा तो दो ही चीजें पैदा हुई, या तो विद्रोह या फिर उस सज्जन को पूरे समाज से अलग कर दिया गया, क्योंकि ये प्रश्न चेतना का प्रश्न है। ये उन अंधों के बीच में काने राजा का प्रश्न है, जो किसी भी धारणा को सिर्फ धारणा नहीं, वो हर धारणा के पीछे उस विश्वास को लेना चाहता कि है क्या। एक बच्चा अपनी मां को पूछता है कि मां, यदि भोजन कुछ है तो परमात्मा भी कुछ है। अब भोजन तो दिखाई पड़ गया, ये ठीक, परंतु परमात्मा क्या है? तो कहा जाता कि उस दिन मां से कुछ प्रत्यक्ष उत्तर तो नहीं मिला, उस बच्चे ने उस शाम तक घर छोड़ दिया था। और वही आगे चलकर कहा जाता कि रज़ाब या रज़ब करके फकीर हुए थे, जिनका नाम था रज़ब, रज़ाब करके भी कहीं कहीं वर्णन आता है। खोजी व्यक्ति थे, जितनों को पूछा उतनों ने अपनी अपनी राय थोप दी। प्रश्न एक ही था कि यदि भगवान के नाम पर भोजन मांगा जा सकता है और भोजन कुछ है, पदार्थ है, तो परमात्मा भी कुछ होना चाहिए। अब इस प्रश्न के जवाब में कोई कुछ पकड़ा दे, कोई कुछ कहला दे, कोई कुछ रटा दे, लेकिन तसल्ली नहीं थी, क्योंकि बालपन भी था। 12-13 वर्ष की उम्र कुछ ऐसी होती है जिसमें जिद पकनी शुरू हो जाती। बुद्धि इतनी विकसित नहीं, परंतु जिद पकी हुई होती। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो जिद पना छूटता है। अब उस उम्र में समझाना वो वैसे मुश्किल, और जिसने घर छोड़ने का साहस किया हो उसको समझाना और भी मुश्किल है। अब रज़ब जिसको पूछें वो आगे से कोई टेढ़ा मेढ़ा सा, हल्का सा कोई जवाब, कोई बात, कोई चूरन चटनी चटा दे, वो कहता नहीं, कच्चा है। जो भी कोई आधी अधूरी बात कहे, कहता है कच्ची है, छोड़। ऐसे करते करते लगभग 22-23 वर्ष तक की उम्र आ गई। अनुभवी भी हो गए, पक भी गए, लेकिन प्रश्न खड़े का खड़ा। कहीं कोई फकीर मिल गए, फकीर मिल गए, उनको भी पूछ लिया। कहते जी, सुना है परमात्मा कुछ होता। वो फकीर उससे भी बड़े फकीर कहते होता होगा, तूने क्या लेना। कहता जी, गा तो आप भी वही रहे हैं कि अंदर है, अंदर है। कहते हाँ, तो कहते जानना चाहता हूं। कहते नहीं, सबको दिया जा सकता, तुझे नहीं। क्योंकि हे प्रेमी, जीवन में जिसे हम सबसे प्यारा शब्द कहते हैं गुरु,
उसकी एक खूबी है कि वो जब किसी को देने पर आए उससे पहले बर्तन मांज लेता है, क्योंकि गुरु महाराज का अर्थ होता है जो अपने जैसा हो, अपनी स्थिति को समझता हो। जैसे घर में तुम दूध लो, तुम्हारे घर में दूध देने वाला कोई आए, तुम बर्तन आगे करो, तुम दूध लेते हो। एक हलवाई भी दूध लेता है, तुमसे कई गुना ज्यादा रोज लेता है, पर इस बात की परवाह जरा कम करेगा कि बर्तन में क्या लगा क्या नहीं, चूहे की मेंगन हो, कुछ और हो, इतने को तो वो गंदगी मानते ही नहीं, और हलवाई वैसे भी नहीं मानते, क्योंकि हलवाई एक वो कौम है जिसको कितना भी समझा लो कि पवित्रता, पर मुश्किल कि इन्हें समझ में आ जाए। जल्दी के तो उसको पवित्रता का सवाल ही नहीं, कोई गंदगी है कुछ है, और मिट्टी भी हो तो ऐसे हाथ मार के साफ है बस डाल दो, क्योंकि उसने ना तो प्रयोग करना, तुम्हें खिलाना तुम्हें चटाना। लेकिन घर में कोई गृहिणी दूध ले तो कोई दूध दे उससे पहले बर्तन को झांकती है, क्योंकि पता है कि प्रयोग मैंने करना। ये प्रेमी ऐसे गुरु महाराज तेरी स्वस्थिति को तेरे से पहले मांझते हैं, तू तो जाकर कर देगा, दे दो रजब की तरह, दे दो मुझे भी पकड़ा दो। और जो हलवाई की तरह गुरु होगा वो कहेगा हाँ ले ले, आजा तुझे नाम दान दे दें, तुझे भर दें, तुझे रटा दें। पर दरअसल है प्रेमी सबसे हल्का शब्द है नाम दान। नाम का दान देने में कौन समर्थ? दान का अर्थ है कि मैं कुछ दूं और मेरे से वो चीज घट जाए। यदि मैं अपनी जेब से 100 रुपया निकालकर दान दूं तो मेरा 100 घट गया, पर परमात्मा घटता नहीं, दान का तो सवाल ही नहीं। नाम दान की चीज नहीं। गुरु नानक साहिब सबसे प्यारा शब्द देते हैं, सबसे उच्च स्तर साधारण भाषा में दिया तो गुरु नानक साहिब ने। उन्होंने समझाया कि नाम को देने के लिए उचित शब्द क्या है। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, ये प्रसाद है, दान का भाव नहीं, प्रसाद। प्रसाद अर्थात कि बांटना है पर पीछे भाव नहीं। दान का सदा भाव होता कि राहु का दान करूं तो राहु शांत हो, केतु का करूं तो केतु शांत हो। प्रसाद में ये भाव नहीं, क्योंकि जिस दिन भावहीनता होनी शुरू हुई, भाव शून्यता आई, तो प्रसाद बनता है। जिसके भीतर भाव शून्यता हो वो उठाकर राख भी दे दे वो भी काम करेगी, क्योंकि प्रसाद है। दान नहीं काम करते। इसलिए हे प्रेमी, नाम दान का तो सवाल ही नहीं। पर रजब की तरह जो मांगे कि दे दो, पर आगे गुरु महाराज थे, समय का पूर्ण महापुरुष था, वो रजब को रजब की भाषा में समझाता है। कहते नहीं सबको मिलेगा तुझे नहीं। कहते जी क्यों? जैसे ही पूछा क्यों, गुरु महाराज ने डंडा उठा लिया। कहते तू पूछने वाला कौन है? तेरे बाप की जागीर है? और बड़ी गालियां निकाल दी। रजब सोचे, कहता एक फकीर जो कभी चींटी ना मार सके वो डंडा लेकर मेरे ऊपर सीधा हो गया। बड़ी हैरानी हुई, और हैरानी स्वाभाविक थी, क्योंकि हम महापुरुषों को अपना फ्रेम लेकर उसमें बांध कर देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने, संत महापुरुष, इस चरित्र को एक फ्रेम में बांधा है। प्रत्येक व्यक्ति की एक अवधारणा है। और यदि किसी को पूछो संत कौन, महापुरुष कौन, तो रटे रटाए जवाब है। कोई कहेगा संत वो है जिसकी जटाएं हैं, कोई कहेगा वो है जिसके सिर पर बाल ही नहीं, कोई कहेगा वो है जिसने इतने सालों से खाया नहीं, जो इतने सालों से एक टांग पर खड़ा है।
प्रत्येक व्यक्ति ने संत को एक फ्रेम में बांधा है, इसीलिए हमें यथार्थ समझ में आता नहीं। क्योंकि जिसने समझना है उस चित्त को पहले ही भर रखा कूड़े करकट से, अपनी कच्ची धारणाओं से। फकीर कहते संत ना होता जटा बढ़ाए, संत ना होता गाने से, संत ना होता विद्या पढ़कर, संत ना होता बाणे से। ना तो ड्रेस कोड की बात, ना पढ़े लिखे अनपढ़ का सवाल, ना जटा बढ़ाए घटाए का सवाल। बाहरी रूप, बाहरी शिक्षा, बाहरी आचरण, ये संतता की पहचान नहीं। और जब तक बुद्धि में ऐसे संतता की पहचान फंसी है, तब तक पूर्णता समझ में आती भी नहीं। अब रजब के लिए भी कुछ तो अटका था जो वहां पर सामने आ गया। कहते जी क्यों नहीं? गुरु महाराज कहते तेरे बाप की जागीर है जो तुझे जवाब दूं। बस जब गालियां दी, डंडा उठाया, पीछे भागे, रजब आगे, गुरु महाराज पीछे। अंत एक ऐसा स्थान आया जहां भागते भागते रजब को थोड़ी होश आई। विचार आया कि जिसमें इतना विरोध करने का साहस है, कम से कम उसके चरण पकड़कर तो पूछूं। बस ज्यों ही ख्याल आया तो ही रुक गए। गुरु महाराज आकर अभी डंडा उठाए था, चरण पकड़ लिया। कहता गुरु महाराज गलती हो गई, पर मैं जानना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने डंडा छोड़ा, पकड़कर उठा लिया। कहते तू जानना चाहता है? कहता जी हां। कहते आ जा। साथ ले लिया। अब फकीर थे, मारना तो क्या ही था, साथ ले लिया। ले जाकर कहा, कहते सौदा कठिन है और कीमती है, बिना कीमत के कुछ दूं तो तुझे समझ नहीं आएगा। क्या कीमत दे पाएगा? रजब कहते बिल्कुल, आप जो कहोगे, क्योंकि ये पहले स्तर का निश्चय होता है कि जो कहोगे कर देंगे, आकाश में आग लगा देंगे। जैसे एक नया नया प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहेगा मैं तो चांद नीचे ला दूंगा, जब 2-3 साल हो गए तो पूछती कि चांद, वो फिर आगे से हंस कर दिखा देता है हम ही चांद है, हमें ही रख ले। ऐसे ही है प्रेमी, नया नया निश्चय होता है। बस गुरु महाराज ने कृपा कर दी, अब तो आकाश में छिद्र कर देंगे। तब भी ये नहीं सोचता मूड मती, बिना गुरु कृपा के तो हिलेगा भी नहीं। चांद तो बाद में नीचे आएंगे, पहले कृपा को समझ। पर नहीं समझ में आता, ओछी बुद्धि। तो रजब भी उसी दृढ़ निश्चय के साथ कहते गुरु महाराज जो कहोगे। कहते ठीक है। गुरु महाराज ने सेवा में लगा दिया। लगे रहे, निकलते निकलते 5-6 वर्ष तक निकल गए। रजब को एक ही आज्ञा थी कि तू मांगना मत, जिस दिन तू पात्र होगा तुझे सौंप दिया जाएगा। पहले 5-6 वर्ष तो ऐसे इंतजार में गुजरे कि आज कुछ लेकर ही रहूंगा। उस निश्चय से उठें, रात्रि हो जाए सो जाए। क्योंकि मन जितने किस्म की चालाकियां करता है, सारी लग गई, जोर लग गया, कई कुछ। कभी चमचागिरी में उतर जाएं, कभी कुछ और, सारा कुछ कर करा के देखा, बात नहीं बनी। अब सत्संग वचन गुरु महाराज कभी जो थोड़ा बहुत सुना देते थे उसको सुन लेना, नहीं तो गुरु महाराज शांत ध्यानस्थ। रजब जब भी देखे, पहल तो एक अंदर से उल्लास है कि मैं भी कुछ पा जाऊंगा, ऐसे ही शांत हो जाऊंगा। धीरे धीरे सेवा से मन मरना शुरू हुआ। जो मन मरना शुरू हुआ तो ज्यों ही गुरु महाराज को देखे त्यों ही आंसू आ जाए कि मैं पात्र नहीं।
ये एक ही संदेश अंदर गूंजना शुरू हो गया कि मैं पात्र नहीं। क्योंकि यदि पात्र होता तो गुरु महाराज इतने समय तक भूखा नहीं रखते। हे प्रेमी, परमात्मा को जानना ये पहलवानी तो है नहीं कि जितना जोर हो, जितना धक्का कर सके उतना। ये तो प्रेम का सौदा है। रजब पहले उसी पहलवानी के हिसाब से चलते थे, पर मन जब मरना शुरू हुआ, सेवा कर करके ख्याल आता गया कि नहीं, अपने आप को रात को सोते समय रोज कहा करते थे, कहते रजब तू पात्र नहीं। और शायद तू कहते सबसे ऐसा गंदा बर्तन है जिसको मांजने में गुरु महाराज को इतने वर्ष लग गए। लानत है तेरे ऊपर। बस अपने आप को लानत पड़नी शुरू हुई, अपने आप को कोसना शुरू किया। जितना जितना चित्त में निर्मलता आती गई, जितनी शुद्धि होती गई, उतनी उतनी बारीक दृष्टि होती चली गई। समय निकलता गया। जो कोई भक्त आए, गुरु महाराज कृपा कर दें, वो शांत ध्यानस्थ रजब देखता है सबको। देखते 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 समय निकल गया, 10-12 साल निकल गए। कभी कुछ एक दिन आया, वो दिन ऐसा था कि जब रजब रात को सोया नहीं। अपनी अंतरात्मा पर ऐसी चोट पड़ी, कहते तू इतना बुरा कि जो कोई आए गुरु महाराज उसको 1-2 दिन में कृपा करके जगा देते हैं, उसके ऊपर कृपा का हाथ रख देते हैं। तुझे 12 साल लग गए, क्या आदमी है तू। और वो बेचैनी इतनी हो गई कि पूरी रात सोया नहीं, आंखें खुली हैं और प्रार्थना हो रही। चित्त से प्रार्थना शुरू हो गई कि हे गुरु महाराज मुझे रास्ता दो, मैं क्या करूं जिससे मेरा हल हो। क्योंकि आपने मुझे मांजना शुरू कर दिया, ये तो ठीक, पर मेरी गंदगी किस स्तर की है कि मैं इतना नकारा व्यक्ति। लगभग रात्रि के 2:30 बजे के करीब करीब गुरु महाराज आए, लात मारी जोर से, कहते उठोए। रजब उठा। अब ये कौन सा रजब था, एक वो भी था जो ये झेलता ही नहीं था। कोई बात हुई तो सीधा हो जाना पहलवानी, लेकिन आज गुरु महाराज ने मारा तो सबसे पहले पूछते हैं, कहते हैं गुरु महाराज मैं तो हूं ही नकारा, अब आपका चरण मुझे छू गया, कहीं यही मैला तो नहीं हो गया। तो उसको छुआ, प्रणाम किया, साफ किया। गुरु महाराज कहते अब सारा जीवन प्रायश्चित ही करेगा कि भजन भी करेगा। कहते जी भजन करना, चल। कहते हैं बस गुरु महाराज कहीं एकांत में ले गए, रजब के सर पर हाथ रखा, कुछ पकड़ा दिया और इधर से शरीर छोड़ दिया। इसको भर दिया, उधर से देह त्याग दिया, बस कहानी खत्म। इतने में ही रजब बैठे रह गए और जब नेत्र खुलते हैं, लगभग 3-3:30 घड़ी बाद नेत्र खुले तो देखा गुरु महाराज की देह पड़ी है और चेहरा ऐसे जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति हंसता है। तो रजब बहुत रोए, चरण पकड़े, बहुत रोए, फिर बैठ गए, फिर ध्यानस्थ। वो 8 पहर में या कहें कि पूरे 24 घंटे यही क्रम चलता रहा, या तो रोएं या ध्यानस्थ, या रोएं या ध्यानस्थ, या रोएं या ध्यानस्थ। बहुत अंदर से चित्त शांत भी है, पर साथ ही साथ गुरु महाराज की उस स्थिति को देखकर उथल पुथल भी है। तो जब इधर से ये कार्यक्रम बना, उधर से कोई गुरु महाराज का भक्त आ गया, आकर रजब के पांव पकड़ लिए और प्रार्थना करी। कहते जी गुरु महाराज ने
आज्ञा करी थी कि मैं तो चला जाऊंगा, पर इस बर्तन को मैं भर के जाऊंगा, इतना मांझ दूंगा, इतना मांझ दूंगा कि जो मैं टिकाना चाहता हूं वो युगों तक टिका रह जाए। इसलिए कहते गुरु महाराज ने कहा था कि इसको इतना ज्यादा मांझ दूंगा कि इसमें रखा हुआ पदार्थ कभी खराब नहीं होगा। जब ये सुना तो रजब और भी रोए, कहते हाय मैं क्या क्या सोचता रहा और गुरु महाराज कैसे भरते चले गए। हे प्रेमी, नाम लिया तिन सब लिया, ये ऐसे महापुरुषों के जीवन की घटना है। रजब एक आध बार ही हो लिया, ऐसा नहीं कि भक्त और नहीं, भक्त हैं पर ऐसे ही होते हैं। बाकी तो रजिस्टर्ड भक्त हैं, जिनको पूरे ठप्पे लगे हैं, सबको पता मैंने इतने गुरु बनाए, वो कहता मैंने इतने चेले बनाए। ये प्रेमी कहानी तो यह है कि रजब होले, मजा तो इसमें है जिसको शास्त्रकार कहते हैं, गुरबाणीकार कहते हैं, तन मन तन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। हमें सौंप की कहानी तो थोड़ी बहुत समझ में आ गई, हुक्म मनिए पाइए ये बात बुद्धि से धूमिल। हुक्म अर्थात आज्ञा, जहां अपनी सियानप, यहां अपनी बुद्धि खत्म हुई, वहां से आज्ञा शुरू होती। रजब में भी अपनी एक सियानप थी, रजब में भी एक बुद्धि थी कि मैं कुछ हूं। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके जीवन को यदि कभी पढ़ोगे तो एक बहुत बढ़िया स्थिति आती है उसमें, क्योंकि विवेकानंद उच्च परिवार से थे, पढ़ लिख गए, तो जिससे भी मिलना हो उसको एक ही बात पूछा करते थे कि क्या परमात्मा है या नहीं। ऐसा ही प्रश्न कईयों को पूछा, होते होते जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ मिले, तो वहां भी कई प्रश्न कर डाले। तो अब रामकृष्ण परमहंस ध्यान योगी व्यक्ति थे, बहुत मौन में ही ज्यादातर रहने वाले। जब दो तीन चीजें पूछी, गुरु महाराज कहते नरेंद्र, इससे अच्छा होता कि तेरी बुद्धि इतना काम ही ना करती। अब जिस व्यक्ति का जो अहंकार हो, जिस कारण से उसका अहंकार हो, यदि उसको कोई हिला दे तो सबसे बड़ी चोट लगती है। क्योंकि दुनिया में जो ज्यादातर रोगी हैं, पागल खाने में तो जितने हैं वो तो त्रस्त ही इन चीजों से है। या तो उनकी ईगो के ऊपर चोट आई तो हिल गए, किसी ने उनके अहंकार को झकझोर दिया तो उनकी बुद्धि मारी गई। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं जीवन में। तो जब गुरु महाराज ने कहा, नरेंद्र को थोड़ा बुरा लगा, पर फिर विचार किया, होश आई कि जो गुरु महाराज कहते हैं, कहना चाहते हैं, वो बात गलत नहीं कि हम प्रश्नों से ही, बातों से ही परमात्मा को खोदना चाहते हैं, ऐसा नहीं। गुरबाणीकार बहुत प्यारी बात कहते हैं, समर्पण। रजब ने क्या किया था? समर्पण। जिन जिन भक्तों के जीवन को पढ़ोगे उन्होंने समर्पण किया था। समर्पण का अर्थ कि हे गुरु महाराज, जैसे रखें, जहां रखें, जिस में रखें, बस मैं उसमें उतर जाऊं। और हे प्रेमी, ये समर्पण बिना सेवा के, बिना श्रद्धा के होता नहीं। अकेली श्रद्धा से भी नहीं हो पाता, अकेली सेवा से भी नहीं हो पाता। इसके लिए दोनों की जरूरत है। सेवा भी हो, श्रद्धा भी हो, तो चित्त समर्पित होता। और समर्पित व्यक्ति कौन?
जैसे हम बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चे जब स्कूलों में जाएं, घर में तुम कुछ कहो कि ये कपड़े पहनने, ये चीज खानी, ये करना नहीं करना, उनको कोई मतलब नहीं। स्कूल के अध्यापक ने कुछ कह दिया, बस वो पत्थर की लकीर है। एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा आप कैसे समझाते हो बच्चों को? कहता जी हमें बहुत सोचकर समझाना पड़ता, क्योंकि हम यदि कुछ गलत कह दें तो ये घर जाकर गलत को ही सही बताएंगे। जो हमने कह दिया इन्होंने वो सुनना, घर वालों की नहीं। घर वाले लाख मरते मर जाएं, माताएं चिल्लाती मर जाएं ना। हाँ, यदि बच्चे को कुछ सिखाना हो, उसके अध्यापक को फोन करके कह दो कि ये बता दे, बस पुख्ता है, कोई झंझट की जरूरत नहीं, शाम को वो चीज पक्की है। क्योंकि बच्चा वहां माहौल के हिसाब से समर्पित है, वहां श्रद्धा भी है, वहां एक माहौल है कि जो मेरे साथ के करते हैं मुझे ऐसा इनसे बढ़िया करना है। वहां कोई चाचा मामा रिश्तेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ माहौल है। वहां सिर्फ श्रद्धा है और समर्पण है। यदि इस चीज को चेक करना हो तो इसका दूसरा पहलू भी है कि उस स्कूल में किसी बच्चे के 1, 2, 3 रिश्तेदार अध्यापक के तौर पर भेज दो, फिर बच्चे को सिखाकर देखना, बाकियों से कम सीखता है। और ज्यादातर जो अध्यापक के बच्चे हों उनको भी सीखने में समस्या होती ही है, क्योंकि जायज है जो श्रद्धा एक आम बच्चे की अध्यापक के प्रति रहेगी वो उस बच्चे की नहीं जिसकी मां या पिता टीचर है। हे प्रेमी, सूत्र तो समर्पण है। श्रद्धा हो, समर्पण हो तो कोई भी रजब फकीर बन सकता है। श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, उसके बिना तो योग घटित होता ही नहीं। जो लोग मंत्र जप करते हैं, शायद किसी ने ये विधि करके देखी हो, क्योंकि मंत्र का एक पाठ है, हिस्से हैं उसके कि मंत्र सिद्धि कैसे होती है। पहले 10 मिनट का अलग है, अगले 10 का अलग, अगले 10 कैसे, 4 इसके चरण हैं। चौथा चरण ये होता है कि जब मंत्र तुम्हारे भाव का हिस्सा हो गया, उस स्थिति में गर्दन ऐसे लटक जाती है, धड़ स्थिर है, गर्दन गिर जाएगी। ध्यान योगी के लिए भी ये एक चरण आता है, जिस चरण को फकीर कहते हैं, झुको ए हजरते तालिब, के झुक और अपने अंदर देख। अब हे प्रेमी, सारा जीवन तुम्हारी गर्दन ऐसे रहे जैसे नीचे बांस लगा हो, हर समय एक अकड़ है चित्त में, हर समय एक मैंपना है, और तू चाहे कि अंदर तुझे तेरे अंधकार की किसी प्रकार से समाप्ति हो सके, ऐसा होता नहीं। भीतर का अंधकार कुछ ऐसा नहीं जिसको दिया जलाकर दूर किया जा सके। भीतर का प्रकाश भी कुछ ऐसा नहीं जिसको चीर फाड़ करके देख लिया जाए। जब विज्ञान ने उन्नति करनी शुरू करी तो कुछ पश्चिम के वैज्ञानिकों ने यह पाया कि संभवतः हमारे जो दिमाग का एक हिस्सा होता है मेड्यूला, कि शायद वही प्रकाश का कारण हो। उसके ऊपर बहुत सालों तक खोज करी गई और पाया क्या कि उसका उस परम प्रकाश से कोई लेना देना नहीं। और ये बात सदग्रंथ पहले ही कह गए कि परमात्मा का प्रकाश
ना तो तेरे ब्रेन से, दिमाग से, ना दिल से, किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं, परंतु है सब जगह। जितना तेरी बुद्धि में है उतना तेरे पैरों में है, उतना सृष्टि में है, पर वो किसी एक से बंधा हुआ नहीं। वैज्ञानिकों ने बहुत साल इसके ऊपर खोज करी और अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कुछ है नहीं, कि यदि ऐसा कुछ है तो वो अध्यात्म का एक स्तर हो सकता है, उनका ये कहना था। और हे प्रेमी, ये तो महापुरुषों ने पहले कह दिया, पर महापुरुषों का कहा हुआ भी इतना मजेदार नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ गया कि भगवान कृष्ण क्या कह गए और गुरु नानक साहिब क्या कह गए, जब तक मेरे पल्ले वो चीज नहीं, वो मेरे लिए आनंद का कारण नहीं। ऐसे ही जब तक परमात्मा अनुभव का ना हो तब तक वो परमात्मा परमात्मा नहीं, बातें ही हैं। जो जितने अनुभव का हो वही मजेदार है। ऐसे ही मंत्र, बहुत से लोग गायत्री जप करते हैं, बहुत से लोग महामृत्युंजय जप करते हैं या अग्नि मंत्र का जप करते हैं, पर इन मंत्रों का सही मजा किसके पास? जिसको इस मंत्र की सिद्धि है। आज भी ऐसे सन्यासी हैं जो रोज नियम पूर्वक यज्ञ करते हैं, परंतु अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अग्नि मंत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अग्नि मंत्र की सिद्धि है। 12 वर्ष की, 18 वर्ष की, 15 वर्ष की सिद्धि है। बिना उसके मंत्र खाली शब्द है। ऐसे ही गायत्री 3 हस्तियों ने इसका कीलक कर रखा। अब जिसकी तो सिद्धि हो उसके लिए तो गायत्री आनंददायक है, बाकी सब बातों के गोलगप्पे हैं। हे प्रेमी, जब तक कोई चीज किसी की सिद्धि ना बन जाए तब तक वो बेकार है। भोजन स्त्रियां घर में सारी लगभग बनाती हैं, पर किसके हाथ का खाने को दिल करेगा? जिसके हाथ में भोजन की सिद्धि हो। जो आंखें बंद करके भी नमक डाल दे तो ज्यादा कम का सवाल नहीं। सिद्धि का मतलब होता है परफेक्शन, ब्लाइंड परफेक्शन, इतना हस्त सिद्ध कि जो कर दिया सो ठीक, उस चीज को सिद्धि कहा जाता है। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं कि वो कान पर फोन लगाकर बात करते करते भी सर्जरी करने में माहिर है और गलती कोई नहीं, अपनी विद्या के सिद्ध हैं। और ये एक चीज नहीं, हर कलाकारी में, हर कारीगरी में एक सिद्धि है। अच्छे से अच्छे कारीगर, मिस्त्री, अच्छे से अच्छे और लोग, प्रत्येक विद्या की जो पराकाष्ठा को पा गया वो सिद्ध है। ये प्रेमी, ऐसे ही जो परमात्मा में उतर गया उसकी भी एक सिद्धि है। उसके नीचे तो बातें ही बातें हैं। बातें फिर चाहे घर में बना ले, चाहे किसी समागम में सुन ले, बातें बातें ही हैं। बातों को क्या फर्क पड़ता है ग्रंथों से पढ़कर करी गई कि मुंह जुबानी करी गई? क्या फर्क पड़ता है बातें मोबाइल के माध्यम से सुनी गई कि लाइव सुनी गई? जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं, जब तक तेरे भीतर ध्यान के लिए तैयारी नहीं, समर्पण नहीं, तब तक परमात्मा की तरफ से बातें हैं। जो भी हो उसकी पराकाष्ठा तेरे हाथ में आए। मंत्र बोला जाए, सिद्धि ना हो, वो भी शब्द है। परमात्मा की तरफ से भी ध्यान की पकड़ ना बने, बाकी सब बातें हैं। गुरबाणी कार समझाते हैं, साथ साथ सिमरो गोविंद, हर श्वास में पकड़, पर तुझे तेरे श्वास की होश ना हो तो सब बातें हैं। और बातें
कुछ देती नहीं। महापुरुषों ने जो कहा वो उन्होंने अपना आप पूरा सौंप कर और प्रत्यक्ष करके फिर कहा। इसीलिए सद्ग्रंथों के वचन कभी भी कोई कितना भी काटना चाहे वो कटने योग्य नहीं। सद्ग्रंथों के वचन तर्क से परे के हैं। हां, लेकिन जो कुतार्किक हो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर यदि कोई तर्क से काटना चाहे तो वो तर्क से परे के वचन है। क्योंकि संत जन जो कहते हैं वो अनुभूति की बात है। वो पहले जानते हैं, अनुभव करते हैं, फिर उसका हल्का सा छींटा समाज को देते हैं। पर हल्का सा ही, ज्यादा से ज्यादा जो कह भी देंगे वो बात फिट बैठेगी तो नहीं। परमात्मा की विद्या का एक ही अर्थ है। जैसे एक कोई लकड़ी का कारीगर, तरखान व्यक्ति, हस्त सिद्ध तरखान व्यक्ति कहें, क्योंकि वो हाथ से गोल टेबल बनाता था और कभी मशीन का प्रयोग नहीं किया, गोलाई हाथों से काटनी और कभी दोबारा नहीं काटनी, एक ही बार में काटनी और रगड़ना नहीं। ये उसकी सिद्धि थी। बहुत माहिर व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के पास लोग सीखने आते पर ज्यादा देर टिकते नहीं थे। अब आदत क्या थी उसकी कि उसने पहले 2 साल तक कुछ सिखाना नहीं। उसने कहना शस्त्र साफ करो, संभाल करो, रखने सीखो, बस। काम उन सबके सामने ही करना, परंतु समझ किसी को आता नहीं था। पहले शस्त्र संभालने सिखाने, कई तो चेले ऐसे भगा दिए जिनको शस्त्र रखने की अकल नहीं थी। काम किया वहीं छोड़ दिया, या जहां काम कर रहे हैं उसी जगह पर खड़े होकर कुछ खा पी लिया। एक कोई ऐसा भी बताते थे कि ऐसा एक कोई लड़का सीखने आया, कहने को तो किसी मिस्त्री का ही बेटा था, पर बाप को पता था कि उसकी कला इतनी अच्छी नहीं, तो उसके पास भेज दिया। अब वो लड़का जिस जगह पर काम किया जाता उस अड्डे के ऊपर खड़ा होकर चाय का जूठा गिलास रख दिया। जैसे ही रखी उसने गरम गरम चाय उठाकर मुंह पर मारी। तो अब नया खून, क्योंकि अकड़ कर काम सीखना कि हम सीखने आए हैं, कहता जा 5 साल तक पहले अड्डे की पूजा कर, जिससे सारा जीवन रोटी खानी। जिसको उसकी कदर नहीं उसको विद्या की कदर क्या आएगी। ये प्रेमी, ये गुरु शिष्य परंपरा है जो तुम्हें जीवन में समर्पण सिखाती है। जब तक ऐसा ही हिसाब स्कूलों में था तब तक एक शिष्य के पास गुरु महाराज के लिए चित्त में जगह थी, अध्यापक की कदर थी। आज बच्चा अध्यापक को यह कहता है कि तुम पैसे लेते हो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं। और शिक्षा बिना गुलामी के आ जाए, बिना समर्पण के आ जाए, बिना झुके हुए आ जाए, सवाल ही नहीं। पढ़े लिखे गधे बन सकते हैं, टाई लगे गधे, पर शिक्षित नहीं हो पाओगे। शिक्षित व्यक्ति होता है समर्पण से। शिक्षित व्यक्ति वो है जिसको मानवता की कदर करनी आ जाए, और वो बिना समर्पण के आती नहीं। बाकी टाई लगे गधे मैं इसलिए कहता हूं, स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ गए, किसी अच्छी जगह पहुंच गए, किसी बड़ी कंपनी में पहुंच गए, 4 अक्षर अंग्रेजी के आगे, वो भी ठीक है। पर यदि पास कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हो जाए तो झुकने में उनकी कमर में दर्द हो जाता, नसें टेढ़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि समर्पण जिंदगी में सीखा ही नहीं। प्रत्येक चीज जिस तरीके से सीखी है उसी तरीके से निकलती है। फिर वो बड़े बड़े वृद्धाश्रमों का निर्माण करते हैं, फिर माता पिता को वहां भेजते भी हैं, शानो शौकत से बिस्तरा भी साथ देकर आते हैं।
और कहने को पढ़े लिखे हैं। ये प्रेमी, ये कहानी समर्पण की है। जिसने संसारिक शिक्षा ही समर्पण से ना ली, वो गुरु महाराज से क्या ले लेगा। और ऐसा व्यक्ति गुरु महाराज के पास जाकर ये कहता है, मुझे जी अभी बस कुछ बता दो, 1 घंटे में मेरी ट्रेन है, मुझे 1 घंटे में परमात्मा ऐसे खोल कर रख दो जैसे यूट्यूब से निकलता है। समर्पण की चीज केवल गुरु अंगद देव जी को समझ नहीं थी, जिन्होंने गुरु अमरदास जी को कहा कि सेवा कर ले फिर समझ में आएगी। उनको समझ नहीं थी, तुम सारे पढ़ लिखे हैं पर समर्पण सीखा ही नहीं, बचपन से ही, जन्म से ही सीखा नहीं। जिन्होंने सिखाना था जब उनको समझ नहीं थी तो आगे क्या सीख लेना। अब हे प्रेमी, ये बुनियादी शिक्षा का अंतर है। जड़ें धीरे धीरे खोखली होती चली गई, श्रद्धा खत्म होती चली गई, शिक्षा बिकाऊ हो गई। इसीलिए बिकी हुई शिक्षा बिके हुए संस्कार पैदा करती है, और बिके हुए संस्कारों वाला व्यक्ति टाई लगा गधा है, पढ़ा लिखा गधा जिसको कह सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, सदग्रंथ पीएचडी करने से समझ में नहीं आते। सदग्रंथ जिन्होंने जैसा जीवन जिया है उनकी तरह की बुद्धि रखकर समझ में आएंगे। और सदग्रंथ ये उन महापुरुषों का अनुभव है जिन्होंने तहे दिल से समर्पित होकर जीवन में कुछ सीखा है, जिन्होंने अपना आपा झोंक दिया, कुछ परवाह ना करी, जो गुरु महाराज की आज्ञा थी उसमें पूरे के पूरे उतर गए, तो चलकर जीवन में एक पराकाष्ठा पकड़ में आई। तो खैर उस कारीगर की बात थी, कई चेले आए कई चले गए, थे वो सारे ऐसे ही, कुछ तो ऐसे थे कहते जी पैसे ले लो काम सिखा दो। तो बहुत वो कारीगर बहुत हंसते थे, कहते इनको लगता है कि शिक्षा बिकाऊ है। जब कोई ऐसा ही धनी परिवार का आ गया, कहता जी कुछ पैसे लेकर सिखा दो, वो कहते कितना दे देगा। चल कहते आज बोली लगाते, क्या दे देगा तू। कहता जी महीने का 10,000। कहते नहीं कम है। फिर कहता आप बताओ। कहते मैं नहीं बताऊंगा, तू बता, मैं मूल्यांकन करूंगा कि ठीक है कि नहीं। बस होते होते मजाक की बात थी, करते 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 घर, जो जमीन जायदाद सब कुछ को बोल गया, अच्छा ये भी ले लो ये भी ले लो। तो उस मिस्त्री ने कहा, कहता है काम कर, जितने की ये कीमत बनती है उतना तू मेरे से ले ले, और मेरी तरह केवल एक गोल लकड़ी काट कर दिखा दे। कहता बाप का माल नहीं भाई, सिद्धि अभ्यास से है। किसी भी टाई लगे गधे को यह लगता है कि कोई भी चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, पर नहीं। जो चीज अभ्यास की है, जो समर्पण की है, वो पैसों से कहां आ जाएगी। वेद कहते हैं विद्या अभ्यास कारिणी, विद्या अभ्यास की चीज है। भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन, ये ज्ञान अभ्यास की चीज है। परमात्मा अभ्यास की चीज है। फिर वो लड़का ही खैर आगे चलकर सीखा भी उनसे, तो वो बताता था, कहता है एक ऐसा दिन आया मेरे से लकड़ी ना कहता काटी जाए, बहुत करूं फिर टेढ़ा हो जाए। उनकी शर्त ये थी कि जो काटनी है तो बिल्कुल गुणिये में सीधी हो। जब तक कहते कटाई सीधी नहीं तब तक बाकी काम नहीं करने। और कहता जी मुझे 1.5 साल लग गया था, 1.5 साल। और पॉलिटेक्निक वाले 1.5 साल में कारीगर बनाकर निकाल देते हैं। फिर वो है कैसे, पंखे का बटन जलाओ लाइटें जगती हैं। 1.5 साल कहता जी सिर्फ एक आरी चलानी सिखाई उन्होंने। और जिस दिन 1.5 साल बाद लकड़ी काटी 6 या 7 फुट की थी, कहते अब गुणिया ले ऊपर से नीचे तक मार, बता आधे सूत का भी फर्क है।
कहता जी नहीं, कहते आज से कारीगरी शुरू होगी। ये प्रेमी, विद्या के घर ऐसे हैं। बिकाऊ माल क्या सीखेगा, बिकाऊ अध्यापक क्या सिखा लेंगे, और अभ्यास में से निकलना चाहते ही नहीं। परमात्मा भी सस्ता चाहिए, अभी दे दो 1 घंटे में मेरी ट्रेन है। अब ऐसा छुटपुटिया जल्दबाजी का परमात्मा भी क्या कर लेगा। तो खैर, उस सज्जन ने बताया, कहता जिस दिन उन्होंने कहा कि शिक्षा शुरू हुई, तो मैंने कहते पूछा था कि जी मैं भी गोल काट सकूंगा। कहते हाँ, 12 साल लगेंगे। कहता जी वो क्यों? कहते अभी तो सेध पकड़नी शुरू करी, गुलाई सेध का पूरा उल्टा है। एक एक सूद आंका जाता, क्योंकि दोबारा हमने उसको रगड़ना नहीं। हे प्रेमी, ज्ञान कुछ ऐसा ही है, परमात्म भजन भी कुछ ऐसा है। इसमें अपने आपे को एक एक सूत करके आंका जाता है। परमात्म भजन का अर्थ 2, 4, 5 अक्षर घोटे रट्टे नहीं कि बैठे गबड़ 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 करी उठ गए और गए ना। ज्ञान का अर्थ है जजमेंट, सेल्फ असेसमेंट। कहां हूं, कैसा हूं, क्या कर रहा हूं। अपनी इंद्रियों को जांचा जाता कि कंट्रोल है। अपने मन, अपने चित्त, अपनी बुद्धि और अपने अंतःकरण, इन चारों के घोड़े काबू किए जाते, उसका नाम ज्ञान है। ये नहीं कि शब्द मुंह में घुमाए, गाल बजाए, हो गए। इसीलिए कबीर साहिब एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, रटन जपन की है नहीं देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़े बरात। कहते परमात्मा कहने कहलाने का नहीं, देखा देखी बात। ये तो घटना है, घट जाए तो हो गई, नहीं घटे तो नहीं हुई। दूल्हा दुल्हन मिल गई, ये कहते विवाह का अर्थ ही है कि 2 सज्जनों का मेल हुआ। ऐसा नहीं कि कहीं बैठा है कहीं बैठा और तुमने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि मैरिड है। ये तो घटना है, घट गई तो घट गई, नहीं है तो नहीं। इसमें ऐसा नहीं कि आज घटनी शुरू हुई कल को घटेगी, नहीं। ये तो सूर्य की तरह है, अंधकार है तो है, प्रकाश आया तो अंधकार गया। ये नहीं कि प्रकाश आज चल पड़ा है परसों पहुंचेगा, 4 दिन बाद अंधकार दूर होगा, ऐसा नहीं। ज्ञान का अर्थ ही है अज्ञानता का नाश। वो कैसा ज्ञान जो कम से कम 25 साल ले अज्ञानता दूर करने में। ये प्रेमी, इतनी तो तेरी भी म्याद नहीं। इसलिए महापुरुष एक बहुत पुख्ता बात कहते हैं कि जिस दिन पूर्ण गुरु महाराज कृपा करें और तू श्रद्धा पूर्वक उस कृपा को ग्रहण करे, इन दोनों तलों के बीच में अज्ञानता रहती नहीं। यदि तब भी है तो समझ ले दोनों में से एक अंग अधूरा है। इसलिए हे प्रेमी, अपने चित्त में रखी हुई कच्ची धारणा अवधारणाओं को एक तरफ करके सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए चित्त में प्रार्थना रख। एक मांग रख तो उसकी, बाकी हटा, क्योंकि जब तक बाकी है तब तक परमात्मा समझ में नहीं आता। किसी भी धार्मिक व्यक्ति के 2 छोर हैं, एक मांग और एक खोज। जिनको मांग का छोर जिन्होंने पकड़ा है, उनको खोज का छोर समझ में नहीं आता। जिसके चित्त में भिखारीपना है, उसको परमात्मा कहां से समझ में आ जाए। भिखारी व्यक्ति को यही समझ में आता है कि आज भीख कौन से गांव से मिलेगी, किस मंदिर से मिलेगी। भिखारी व्यक्ति को अपनी मांग ज्यादा दिखती है, उसको खोज का सवाल ही नहीं रह जाता। खोजी वो है जो यथार्थ को देखता है, वो मांगने नहीं चल पड़ता, खोजता है, खोदता है, अपनी स्थिति को देखता है कि मैं खोज क्यों नहीं कर पा रहा हूं, अपनी कमियों में जीता है, उसको दूर करता है।
भिखारी ना अपने आप को देखता ना अपने कपड़ों को, बस मांगने पर जोर है, दे 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 दे। पर खोजी अपनी कमियों को देखता है। इसलिए हे प्रेमी, अध्यात्म खोज का मार्ग है, खोज का विषय है। अध्यात्म अभ्यास का विषय है। यदि इसमें सस्ता चाहे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता। बहुत से बच्चे जिनकी माताओं को हर क्षण ये एक अंदर से खुजली रहती है कि बच्चा आज ही सारी पीएचडी कर ले, आज ही सीख ले, बस आज एबीसी पूरी कर दे और अक्षर सारे साफ लिखे। तकरीबन बच्चों की उनकी लिखाई काम की नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने अपनी सहजता में जीकर देखा ही नहीं। उन बच्चों ने उस गलती को करके देखा ही नहीं जिससे उनको पता चले कि गलती ऐसे होती है। और जिन्होंने गलतियां करके देखी हैं उनको सही की समझ आती है। हम जब बच्चों को एक ऊपरी लेयर चढ़ाते हैं, फालतू का जो पढ़े लिखे के लिए रहे, बेटा ऐसे बोलो, अंग्रेजी में बोलो, अरे बोलने दे जो बोलता है, जीने दे जो जीता है, लेना क्या करा के। ऐसे ही हम परमात्मा में भी एक ऊपरी लेयर में जीते हैं। बच्चा कुछ और चाहता है, हम फालतू में उसको तू अंग्रेजी में बोल, तू हिंदी में बोल, तू ये बोल, तू अरबी में बोल, तू फारसी में बोल, लेना क्या, जीने दे। सहजता सबसे बड़ा गुरु है। अध्यात्म में भी ऐसा ही दिखावा हम अपने साथ करते हैं। मुझे तो इतने दोहे याद हैं, मुझे तो इतनी कहानियां याद हैं। फिर हो गई याद, कोई बात नहीं, बनेगा क्या? ऐसे ऐसे सज्जन हैं जिनको पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जुबानी याद है। पर उनमें से भी उन सज्जनों को, गृहस्थी सज्जनों को मैं नमस्कार करता हूं जो ये कहते हैं कि जी याद तो है पर हम जानते नहीं। कम से कम अपनी अज्ञानता को स्वीकार तो कर लिया। पूरा शास्त्र, पूरा सदग्रंथ जुबानी याद, और ये कहना कि सदग्रंथ याद है पर जिसकी बात है उसकी होश नहीं। ये प्रेमी बहुत बड़े स्तर की बात है ये। यहां जिसको चार दोहे आ जाए वो किसी को खड़ा नहीं होने देता। और ऐसे सज्जन वो प्रणाम के योग्य कहे गए। शास्त्र कहते हैं कि जो ज्ञानी हो, गुणी हो, उसको नमस्कार है। जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार करे उसको उससे भी ज्यादा नमस्कार है। क्योंकि अज्ञानता को स्वीकार करना यह ज्ञान का सबसे पहला गुण है और सबसे मुश्किल काम भी है। अज्ञानता को स्वीकार करना ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम। पर है जिसको अंदर से तलाश है वो उसको भी स्वीकार करता है, क्योंकि वो वहां रुकेगा नहीं, उसको कुछ चाहिए। पर जैसे हम बच्चों के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, नकली लेयर, दिखावटी लेयर, वो लेयर है जिससे बच्चे को, और फिर बच्चा तो बच्चा ही है, तुम कितना भी चढ़ाओ वो उस लेयर से बाहर आ जाता ही है। कितना भी कहो उसको हिंदी बोल, वो पंजाबी बोलेगा ही बोलेगा। और यदि उसको सहज होने दो तो वो अपनी गलतियों से सीखता है। पर सहज उसको होने नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको टाई लगा गधा बनाने की तैयारी आज से शुरू कर दी। क्योंकि कोई समय था जब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, उस समय टाई लगे गधे नहीं बनाए जाते थे। उस समय बच्चे की प्रकृति, बच्चे की नब्ज, बच्चे का आकार प्रकार देखकर उसको शिक्षा दी जाती थी कि ये किस चीज के लिए बना है, किस विद्या के लिए बना है, इसको उधर डाल दो और कामयाब होते थे। धीरे धीरे माल बिकाऊ, शिक्षा बिकाऊ, अध्यापक बिकाऊ, पूरा सिस्टम बिकाऊ। फिर बिके हुए मटेरियल में से जो निकले वो भी बिकाऊ। वो कैसे बिकाऊ? एक सज्जन थे, जब कभी पुलिस में भर्ती होने से पहले की बात थी,
बड़ा जोर लगाया, कहते पुलिस में होना। मैंने कहा यार सुना है कि ये सबसे करप्टेड डिपार्टमेंट है। कहता हम करप्शन नहीं करेंगे। परमात्मा की दया से 10 या 12 लाख देकर भर्ती हो गया बेचारा। तो धीरे धीरे पता चला कि वो उस डिपार्टमेंट के सबसे अनलिखे कानून में पक्का भी हो गया, खाने खिलाने लग गया। मैंने पूछा, मैंने कहा तेरा नाम बहुत चमकता आ रहा, क्या कारण? कहता देखो जी, जब आप पहले मिले थे तब मैंने 10-12 लाख दिया नहीं था, अब दिया है, पूरा भी करना है। अब बिकाऊ सिस्टम से कैसे लोग पैदा होंगे? ऐसे पैदा होंगे भाई, क्योंकि शिक्षा बिकाऊ, सीटें लेनी बिकाऊ, फिर धीरे धीरे जो बिकाऊपन है ये बढ़ता है। पर गुरुकुल की प्रथा ये थी कि जो जिस लिए बना है उसको वहां डाल दो, वो चमकेगा। और धीरे धीरे अब जो नई शिक्षा नीति आई है उस तरफ को काम करना इन्होंने थोड़ा सा शुरू किया है। पर मैं मूल बात इसमें से ये लेता हूं कि यदि हम जैसे बच्चों पर एक लेयर चढ़ाते हैं झूठ की, ऐसे जो हमने अध्यात्म की अपने ऊपर भी चढ़ा ली कि मुझे इतना याद, इतने श्लोक याद, इतनी बातें याद है, प्रेमी इनसे बनेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं बनेगा। ये सब खाली शब्द हैं। ऐसे ऐसे लोग, एक बच्चा था, बहुत समझदार बच्चा कहूंगा, होटल मैनेजमेंट के लिए जब गया तो अपनी किताबें लेकर आया। मैंने वैसे पूछ लिया, मैंने कहा इसमें लिखा है कहीं पकोड़े कैसे बनते हैं? तो मैंने कहा यार हमें भी समझा कुछ। उस समय भी उसने शुरुआत नहीं करी थी, जाना ही था। कहता जी नहीं, मैंने अपने मित्र की ली हैं वैसे पढ़ने के लिए। मैंने कहा ऐसा कर, ये सारी किताबें याद कर ले, 8-10 किताबें थी, तब भी क्या पकवान की समझ आ गई? कहता नहीं, वो समझ जिस दिन चीजें हाथ से निकलेगी तब आएगी। तो मैं उसको समझा रहा था, मैंने कहा परमात्मा भी विषय कुछ ऐसा ही है, ग्रंथ कितने भी हाथों से निकल जाएं, कहानी प्रैक्टिकल है। जब तक पदार्थ नहीं तब तक उसका चर्चा, उसकी बातें, ये सब बेकार है। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं नाम पदार्थ नानक मांगे। ये नहीं कहा नाम की बातें, इधर उधर की बातें, नाम पदार्थ, नाम वो भी पदार्थ के रूप में, मेटीरियलिस्टिक, बातूनी नहीं। ये नहीं कह दिया कि 4 इधर उधर के कुछ बोलने वाले लाकर बिठा दो तो कहानी पूरी हो गई। कहते नहीं, सिर्फ परमात्मा पदार्थ रूपी चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए, जो मुझे समझ में भी आ जाए। हे प्रेमी, भूख लगी हो, भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, पर जब परमात्मा का सवाल आए तो खाली शब्द, तब कहां गया पदार्थ? यदि इतना सा भी वैज्ञानिक बुद्धि से सोच ले तब भी अपनी अंतरात्मा पर चोट पड़ सकती है। पर जब सारा जोर ही जीवन में केवल खाने पीने या सांसारिक कार्य विहार तक है तो परमात्मा का विचार आए भी कैसे? जब सारा जोर ही रटने पर दे रखा है तो प्रत्यक्ष की मांग आए भी कैसे? लेकिन बिना प्रत्यक्ष के शब्द किसी अर्थ नहीं। थोथे शब्द थोड़े हो या ज्यादा हो कोई अर्थ नहीं। प्रत्यक्ष चाहे एक बूंद भर हो पर वो भी अंदर से सराबोर कर देता, बूंद भर भी हो, क्योंकि प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है, उसके आगे सारी बातें फीकी पड़ जाती। अनुभव तो अनुभव है। एक सज्जन को मिर्ची लगी हो, उसके आगे 10 पकवान मिठाई रखकर फिर उसको कहा जाए कि इन 10 के नाम जप, इनको घूर कर देख, इनके ऊपर हाथ फेर, उससे मिर्ची बन जाता नहीं। सिर्फ थोड़ा सा उसके मुंह में चला जाए, बस वो मिठास मिठास है। मिठास वो जो अनुभव हो गई, अनुभूति में आ गई, सामने रखा हुआ भी नहीं,
ऐसे ही सदग्रंथ कहते हैं परमात्मा वो जो अनुभूति में आ जाए। किताबों का, स्थानों का, नदियों का, पहाड़ों का, वो किसी अर्थ का नहीं। जो तेरे भीतर है तुझे उसकी एक बूंद भर समझ में आ जाए, वो तेरा है। और मजे की बात ये थी कि मां के गर्भ से लेकर चले, यहां किसी ने देना नहीं, लेकर आए। गुरबाणीकार कहते हैं धुर की वाणी आई, धुर से जब से तेरी संरचना है तब से किसी ने देना नहीं, जूठा मीठा नहीं तेरा अपना है, पर कोई उसकी समझ देने वाला मिल जाए, ये बात कीमती है। और हे प्रेमी, जब तक उसका प्रत्यक्ष नहीं तब तक उसकी की हुई बातें सब थोथी हैं, उनमें से कोई खास रस निकलता नहीं। इसलिए आज की बात यहीं समाप्त करूंगा इस विनती के साथ कि प्रत्यक्ष की मांग जीवन में उठे तब तो कोई फायदा है। यदि वो मांग ही नहीं तो ये प्रेमी अक्षर कितने भी घोटे लगा ले, उनसे बनता कुछ नहीं। बोल श्री सद्गुरु देव।